वन में आपने देखा, राज टूट चुका था। वो अपनी जिंदगी खत्म करने आया था, लेकिन उसे इस जंगल के बीच एक ऐसी आत्मा मिली जो खुद सदियों से जल रही थी, मोहिनी। और जैसे ही मोहिनी ने राजा रणजीत सिंह का नाम लिया, महल की दीवारें कांप उठीं, हवा में आग की बदबू फैल गई और फिर वो आवाज आई, मोहिनी। दोस्तों, ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी, ये आवाज मौत की थी। राज डर के मारे पीछे हट गया, उसका गला सूख चुका था और मोहिनी, उसकी आंखों में पहली बार डर साफ दिखाई दे रहा था। राज, कौन जाग गया? मोहिनी ने राज का हाथ पकड़ लिया, उसकी हथेली बर्फ जैसी ठंडी थी। राज, यहां हर शब्द सुन लिया जाता है और कुछ नाम यहां बोलना मना है। राज के शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मोहिनी ने धीमे से कहा। तुमने उसका नाम लिया, रणजीत सिंह। धम धम धम, हर कदम के साथ ऐसा लग रहा था जैसे महल की नींव टूट रही हो। राज ने देखा, सीढ़ियों के ऊपर काली धुएं जैसी परछाई बन रही थी और उस धुएं के अंदर एक इंसान का चेहरा उभर रहा था। लाल आंखें, काला चेहरा और सिर पर टूटा हुआ शाही मुकुट। राज की सांसें अटक गईं। दोस्तों, ये था राजा रणजीत सिंह, लेकिन शरीर नहीं, उसकी आत्मा। और उसकी आत्मा अब भी उतनी ही क्रूर थी जितनी वो जिंदा रहते समय था। आत्मा ने धीरे से अपना सिर उठाया और उसके चेहरे पर एक घिनौनी मुस्कान फैल गई। मोहिनी, तू अब भी जिंदा है? मोहिनी कांप गई और राज को पीछे धकेलते हुए बोली, राज, पीछे हटो। राज का दिमाग सुन्न था। उसने पहली बार महसूस किया कि वो मौत के सामने खड़ा है। आत्मा ने राज की तरफ देखा और उसके होंठों से धुआं निकलने लगा। ये कौन है? कोई और नया शिकार? मोहिनी ने हिम्मत करके कहा, यह शिकार नहीं है, ये इंसान है। राजा की आत्मा जोर से हंसी। इंसान? इंसान तो यहां आते ही मिट्टी बन जाते हैं। और फिर उसने अपना हाथ उठाया। अचानक हवा में आग की लपटें नाचने लगीं। महल की दीवारों पर आग के निशान चमकने लगे। राज को लगा उसकी त्वचा जल रही है। राज ने कांपते हुए कहा, ये आग कहां से? मोहिनी ने रोती हुई आवाज में कहा, ये वही आग है राज, जो मुझे जिंदा जलाने के लिए जलाई गई थी। उस आग की राख इस महल में सांस लेती है। राज के पैरों के नीचे की जमीन गर्म होने लगी। उसने नीचे देखा, राख जैसे जीवित हो धीरे धीरे हिल रही थी। राज डर के मारे पीछे हट गया। मोहिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने कहा, राज, तुम्हें लगता है तुम अकेले हो? मैं सदियों से अकेली हूं। मैंने भी सपना देखा था, एक घर, एक परिवार, लेकिन मेरे हिस्से में सिर्फ आग आई। और दोस्तों, इतना कहते ही मोहिनी ने अपना हाथ हवा में उठाया और अचानक महल का हॉल बदलने लगा। दीवारों पर मशालें जल उठीं, चारों तरफ शाही संगीत बजने लगा और जमीन पर लाल कालीन बिछ गया। राज की आंखें फटी रह गईं। यह महल अब खंडहर नहीं था, यह वही महल बन चुका था जैसा सदियों पहले था। राज ने देखा, एक खूबसूरत लड़की, मोहिनी, सोने के गहनों में सजी हुई, लेकिन आंखों में डर। और सामने राजा रणजीत सिंह, शराब के नशे में, अपनी आंखों में वासना लिए। राजा ने मोहिनी का हाथ पकड़ लिया। मोहिनी, तू मेरी पसंद है, आज रात तू मेरे कमरे में आएगी? मोहिनी ने हाथ जोड़ दिए। महाराज, मैं आपकी दासी हूं, लेकिन मैं आपकी रानी नहीं बन सकती। मैं किसी और से प्रेम करती हूं। राजा का चेहरा लाल पड़ गया। क्या? एक नौकरानी मुझे मना करेगी? दरबार में सन्नाटा छा गया। सिपाही घबरा गए। मोहिनी कांपती हुई बोली, महाराज, मैं बस अपना घर बसाना चाहती हूं, मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन राजा का घमंड जाग चुका था। उसने तलवार निकाली। अगर तू मेरी नहीं तो किसी की नहीं, इसे जिंदा जला दो। दोस्तों, राज की आंखों के सामने वो दृश्य जिंदा हो उठा। मोहिनी को लकड़ियों के ढेर पर बांध दिया गया। उसके हाथ रस्सियों से बंधे थे, उसके होंठ कांप रहे थे। वो चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मैं सिर्फ जीना चाहती हूं, मैं मां बनना चाहती हूं, मुझे घर चाहिए। राज ने देखा, सिपाही आग लगा रहे थे। लपटें उठीं और मोहिनी की चीखें आसमान फाड़ने लगीं। उसने राजा की तरफ देखा।
महाराज, आपको भगवान कभी माफ नहीं करेगा। राजा ने ठंडी हंसी हंसी। भगवान? मैं ही भगवान हूं। और फिर मोहिनी जलने लगी। उसकी साड़ी आग पकड़ चुकी थी, उसके बाल जल रहे थे और उसकी आंखों में बस एक सपना मर रहा था। धीरे धीरे मोहिनी की चीखें कमजोर पड़ने लगी, लेकिन मरने से पहले उसकी आवाज में एक शाप जन्म ले चुका था। रंजीत सिंह, जिसने मुझे जलाया, वो भी आग में ही जलेगा, और इस महल में हर टूटे दिल वाला इंसान मेरी चीखें सुनेगा। और फिर मोहिनी की आवाज बंद हो गई, सिर्फ आग की आवाज बची। राज की आंखें खुली। वो वापस उसी खंडहर में खड़ा था, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। उसके माथे पर पसीना था। मोहिनी उसके सामने थी। अब उसकी आंखों में आंसू नहीं, अब उसकी आंखों में दर्द था। राज, मेरे सपने का अंत आग में हुआ, और तब से मैं इस महल में कैद हूं। राज ने कांपते हुए पूछा, तो तुम लोगों को मारती क्यों हो? मोहिनी ने धीरे से सिर हिलाया। मैं किसी को नहीं मारती, मैं सिर्फ उन्हें रोकती हूं जो खुद को मारने आते हैं, क्योंकि मैं जानती हूं मरने का दर्द क्या होता है। राज की आंखों में आंसू भर आए। मैं मजबूर हूं, मेरे घर वाले मुझे नहीं समझते। मोहिनी ने राज की तरफ देखा और पहली बार उसकी आवाज कठोर हो गई। समझते नहीं? या तुमने कभी बताया नहीं? राज चुप हो गया। तभी अचानक महल में तेज ठंडी हवा चली, मशालें बुझ गईं और अंधेरा छा गया। फिर एक आवाज, कहानी सुनाकर मुझे कमजोर समझती है मोहिनी? राज ने देखा, काली परछाई अब पूरी तरह सामने आ चुकी थी। उसके हाथ में तलवार थी और तलवार से आग टपक रही थी। ये लड़का मरने आया है, और जो इस महल में मरने आता है वो मेरा होता है। मोहिनी ने राज को पीछे किया। नहीं, ये लड़का वापस जाएगा। राजा ने दहाड़ मारी, तो तू भी फिर से जलेगी। और दोस्तों, जैसे ही राजा ने अपना हाथ उठाया, महल के फर्श से आग की लपटें निकल पड़ी। दीवारों पर आग दौड़ने लगी। राज के पैरों के नीचे जमीन जलने लगी। राज चिल्लाया, आह! मोहिनी ने राज का हाथ पकड़ा। भागो राज! दोनों सीढ़ियों की तरफ दौड़े। पीछे से राजा की आत्मा की हंसी गूंज रही थी। भागो, लेकिन मौत से कौन भाग पाया है? सीढ़ियां टूट रही थीं, लकड़ी चरमराने लगी। राज दौड़ते हुए गिरते गिरते बचा। मोहिनी ने उसे संभाला, और तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। मोहिनी राज को अंदर ले गई। कमरे के बीचों बीच एक पुराना बड़ा सा आईना था। आईने पर धूल जमी थी, लेकिन उसके अंदर हल्की रोशनी थी। राज डरते हुए बोला, ये क्या है? मोहिनी ने कहा, यह आईना सिर्फ सच दिखाता है, तुम्हारे मन का सच और तुम्हारे परिवार का दर्द। राज ने कहा, मैं नहीं देखना चाहता। मोहिनी ने राज की तरफ देखा। अगर तुमने नहीं देखा तो तुम मर जाओगे। राज धीरे धीरे आईने के सामने गया, और जैसे ही उसने देखा, आईने में उसका घर दिखाई दिया। राज ने देखा, उसकी मां जमीन पर बैठी रो रही थी। मेरा बेटा कहां गया? उसकी बहन राज की तस्वीर से लिपटकर चिल्ला रही थी, भैया वापस आ जाओ। और पिता, जो हमेशा कठोर दिखते थे, आज टूट चुके थे। वो दीवार से टिके बैठे थे और उनकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। मैंने गुस्से में बोल दिया, मेरा बेटा लौट आए। राज की सांसें टूट गईं, उसके हाथ कांपने लगे। पापा, मां। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, कभी कभी हम जिस प्यार को नहीं देख पाते, वो प्यार हमारे पीछे रो रहा होता है। राज अब समझ चुका था, वो बोझ नहीं था, वो उनके जीवन की सांस था। तभी दरवाजे पर जोर से धमाका हुआ। धड़ाम। मोहिनी के चेहरे पर डर आ गया, लेकिन फिर उसने अपने आंसू पोंछे और कहा, राज, अगर तुम सच में अपने परिवार से प्यार करते हो तो आज जिंदा रहना सीखो। राज रोते हुए बोला, मैं जीना चाहता हूं। मोहिनी ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर भागो। और दोस्तों, उसी पल दरवाजा टूट गया और राजा रणजीत सिंह की आत्मा काले धुएं के साथ कमरे में घुस आई। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी तलवार से आग गिर रही थी।
तुम दोनों आज इसी महल में जलोगे। राज पीछे हट गया। मोहिनी सामने खड़ी हो गई और उसने पहली बार चीख कर कहा, अगर आज कोई जलेगा तो वो तुम हो रंजीत सिंह। और तभी पूरा महल आग से भर गया। छत से लकड़ियां गिरने लगीं, दीवारें फटने लगीं। राज की आंखों के सामने मौत नाच रही थी। और दोस्तों, अब शुरू होता है असली खेल। अब ये सिर्फ राज की जान का सवाल नहीं, ये मोहिनी की मुक्ति का सवाल है। क्योंकि अब मोहिनी ने फैसला कर लिया है कि वो आज या तो राज को बचाएगी या फिर खुद हमेशा के लिए मिट जाएगी। तो क्या मोहिनी राज को बचा पाएगी? क्या राजा रंजीत सिंह की आत्मा फिर से मोहिनी को जला देगी, या फिर इस बार आग राजा को ही भस्म कर देगी? दोस्तों, ये सब आप सुनेंगे। दोस्तों, अगर आपको ऐसी रियल और खौफनाक हॉरर कहानियां पसंद आती हैं तो अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां हर रात आपको मिलेगा एक ऐसी कहानी जो आपकी नींद तक छीन लेगी। और हाँ दोस्तों, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और कमेंट में लिखो मोहिनी, ताकि मुझे पता चले आप इस कहानी को कितनी सच्चाई से महसूस कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, अब कहानी का असली खेल शुरू होने वाला है। पार्ट 3 में आप देखोगे जब राज महल से भागने की कोशिश करेगा, तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाएगा और मोहिनी राजा रंजीत सिंह की आत्मा के सामने अकेली खड़ी रह जाएगी। अब सवाल ये है दोस्तों, क्या मोहिनी राज को बचा पाएगी, या फिर राजा रंजीत सिंह मोहिनी को दूसरी बार जिंदा जला देगा? तो दोस्तों, पार्ट 3 के लिए तैयार रहना, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो सिर्फ डरावना नहीं, खून जमा देने वाला है।